मार्केट में कम से कम 250-300 लोग थे और सामने टाइगर ने किल कर दिया। बंदे को वो खींच करके नीचे ले आया था इस जगह पर और इसी पेड़ के पास बैठ करके उसने उसको जिंदा खा लिया। अभी नीचे एक बंदे ने बताया है कि यहाँ पर आगे एक 0 पॉइंट है जिस पर चीतल की कॉल चल रही है। थोड़ी देर बाद देखा तो आगे लेपर्ड बैठा हुआ आराम से। टाइगर्स आते हैं यहाँ पर, टाइगर्स को चलते हुए देखा गया है। दूसरा है और हाय, माय नेम इज सबी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज फ्राइडे नाइट है और हम निकले हैं एक छोटे से वीकेंड गेटवे पर। हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। 2 दिन का ट्रिप है हमारा ये। 2 दिन के ट्रिप में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट टाइगर्स। देखते हैं जिम कॉर्बेट में टाइगर हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो जो भी कुछ रहता है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम रुके हुए हैं एक ढाबे पर, रात के बजे हुए हैं 2 और अब हमें निकलना है आगे जिम कॉर्बेट की ओर। जिम कॉर्बेट पहुंच करके आपको दिखाते हैं। हमने कुछ ऐसा प्लान किया है जिम कॉर्बेट में। टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखने का एक्साइटमेंट हम सभी को जंगल की ओर खींच करके ले जाता है। बट टाइगर को देखने के लिए वी नीड लक एंड पेशेंस बोथ एट द सेम टाइम। तो उसी की खोज में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी ट्रिप पर और दिखाने वाला हूँ एक ऐसा जंगल स्टे जहाँ अंधेरा होते ही हम एक ऐसी वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस लेंगे जो शायद ही हमें किसी और जगह पर मिल सके। बिकॉज दिस होम स्टे इज सराउंडेड बाय द जंगल्स एंड कम्स अंडर अ टेरिटरी ऑफ अ टाइगर। और कई बार टाइगर को उसी होम स्टे के सामने देखा भी गया है। तो लेट्स गो। अभी हम पहुंच गए हैं रामनगर और आगे जा रहे हैं मोहान के लिए, जहां पर हमने एक होम स्टे को बुक करा रखा है। उस होम स्टे के बारे में आपको चल करके बताते हैं। वहां की एक अच्छी खासी हिस्ट्री रही है। उस होम स्टे का नाम है शाह विला। एक ऐसा होम स्टे जो कि जंगल के बीचों बीच नदी के किनारे बना हुआ है। वहां पर चल करके देखते हैं कि हम वहां पर दिन में क्या क्या कर सकते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का 9th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो 521 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। एट दैट टाइम इट वाज नेम्ड एज हेली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम कुछ समय के लिए रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया, जिसे बाद में एक ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट को ट्रिब्यूट देते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ट्रैवल करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं मोहान के पास और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फूड जॉइंट है जिसका नाम है छोटा भीम ढाबा। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं। अभी हमें वीरू भाई मिले हैं यहाँ पर। तो वीरू भाई ने एक्चुअली लाइव हंट देखा था। टाइगर ने एक यहाँ पर एक हंट किया था। तो जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं इसके जस्ट पीछे आप यहाँ पर शायद देख सकते होंगे। पीछे आपको अगर दिखाई दे रहा हो कैमरे में तो यहाँ पर एक रिवर है। उसी रिवर के पास उन्होंने यहाँ पर एक लाइव हंट देखा था। तो अभी वीरू भाई से हम यहाँ पर और पता करते हैं कि हम यहाँ पर और कहाँ पर जा सकते हैं। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर। अभी जिन वीरू भाई के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था वो वीरू भाई यहाँ है मेरे सामने। नमस्ते जी आप सभी को, कैसे हैं आप लोग? आज स्वागत है आपका हमारे छोटा भीम पॉइंट। तो वीरू भाई मैं बता रहा था अभी व्यूअर्स को कि आपने एक लाइव हंट देखा था यहीं पर कहीं पीछे। हाँ जी, अभी वो महीना भी नहीं हुआ उस बात को। आफ्टरनून का टाइम था और पूरा रिवर वाला बेल्ट हमारा पूरा ओपन है। तो हमारे घर से ही पूरा लाइव दिखा था। टाइगर चल के आया, उसने फिर वो हंट किया। हंट करने के बाद फिर वो चला गया। फिर शाम को 6 बजे करीब फिर आता उसको लेके गया। वो सारी चीज़ें उसमें भी 4 महीने पहले हुआ था। तो गाय मारी थी उसने स्कूल के सामने ही। अच्छा। संडे का दिन था, मार्केट लगी हुई थी यहाँ पे। जी जी। तो मार्केट में कम से कम 250-300 लोग थे और सामने टाइगर ने किल कर दिया। वो अपना वहाँ बैठ के गाय खा रहा है, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं। वो अपना काम कर रहा है, लोग अपने काम कर रहे हैं। तो ये किस्मत वाली बात है। दिन के समय शाम का टाइम था 5:30। किस्मत वाली बात है। तो यहाँ तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 टाइगर की टेरिटरी है। ये सुंदरखाल गाँव है। ये आज तक गूगल मैप पे नहीं मिलेगा आपको। गूगल मैप पे है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? यहाँ पे एक्सप्लोर आज की डेट में तो अब तो गर्मी आ गई है। आप मरचुला रिवर साइड भी कर सकते हो। रामगंगा रिवर है वहाँ पे। और अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो मरचुला से आप अंदर को एक भिक्यासन वाला रास्ता जा रहा है, उस पर भी जा सकते हो। तो ये थे हमारे
वीरू भाई। यहाँ वीरू भाई ने अपना एक अच्छा खासा सेटअप बना रखा है। यहाँ पर वीरू भाई ने बहुत सारे लोगों को टाइगर की इंफॉर्मेशन दी है और दिखाया भी है यहाँ पर लोगों को कि टाइगर कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या बिहेवियर होता है टाइगर का। तो इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर रामनगर के आगे आप पहुँचते हैं तो गिरजा टेम्पल पड़ेगा और उससे 2 किलोमीटर आगे आपको सुंदरखाल गांव मिलेगा। यहाँ पर छोटा भीम पॉइंट नाम से यहाँ पर आपको वीरू भाई का रेस्टोरेंट मिलेगा। तो प्लीज कम एंड विजिट। हम अभी पहुंच गए हैं शाहविला। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये शाहविला की बिल्डिंग है। अभी अंदर चलते हैं और आपको इस होम स्टे को दिखाते हैं। ये होम स्टे एग्जैक्टली अगर आप मेरे पीछे देखिए इस टाइम पर तो यहाँ पर जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये जंगल का एरिया है और ये जो सामने आप जंगल देख रहे हैं ये एग्जैक्टली शाहविला के सामने है। और इस जंगल के बारे में भी अभी मैं बताता हूँ आपको। इस जंगल में भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो रखा है और यहाँ पर अगर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे कुछ वायर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पोल लगा हुआ है सिल्वर कलर का इसके ऊपर ये जो वायर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग करी हुई है क्योंकि यहाँ पर हाथी अंदर ना आ जाए तो इसलिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग के थ्रू उन्हें रोका जा सके। रात में यहाँ का सीन अलग ही होता है। आपको यहाँ पर कुछ जब टाइगर का मूवमेंट होता है तो बहुत सारे जानवर परेशान रहते हैं जंगल में तो उनकी आवाज़ों से आपको पता लग जाएगा और वी होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि रात में हमको क्या देखने को मिलता है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शाहविला का फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर एक बड़ी सी बालकनी भी है। ये 2 रूम्स हैं यहाँ पर और ये जो सामने आप जंगल देख रहे हैं ये राइट साइड में इस जगह पर बिजरानी रेंज है ये पूरी और लेफ्ट साइड में यहाँ से एक रास्ता जा रहा है। अभी हम लोग इधर पर जाएंगे और यहाँ पर पीछे कोसी नदी है तो अभी चलते हैं कोसी नदी में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि शायद अगर यहाँ पर कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो सामने एक पेड़ है जिसका बहुत मोटा सा आपको रूट नीचे का दिखाई दे रहा होगा। ये ऊपर बहुत ऊंचाई पर जो जा रहा है। इस पेड़ की भी एक्चुअली एक हिस्ट्री है। यहाँ पर आज से करीब 1 साल पहले यहाँ पर ये ऊपर एक रोड जा रही है। यहाँ पर 2 बाइकर्स थे यहाँ से निकल रहे थे और शेर ने उन पर हमला किया था और पीछे बैठे वाले बंदे को वो खींच करके नीचे ले आया था इस जगह पर और इसी पेड़ के पास बैठ करके उसने उसको जिंदा खा लिया और उसके पार्ट्स इधर उधर हाथ और पैर उसके कुछ इसी एरिया में इधर उधर अलग अलग मिले थे। अभी नीचे एक बंदे ने बताया कि यहाँ पर आगे एक 0 पॉइंट है जिस पर चीतल की कॉल चल रही है। तो अभी हम उसी ओर जा रहे हैं। यहाँ अभी हम आ गए हैं 0 पॉइंट पर क्योंकि चीतल डियर की कॉल चल रही थी यहीं कहीं पर नीचे। तो मे बी के चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टाइगर भी। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो तो उस जगह पर एग्जैक्टली वहाँ पर गायों का एक झुंड खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक भाई हैं अभी मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पर तो उन्होंने बताया है कि यहीं से ही कॉलिंग भी चल रही थी। यहीं कहीं पर हिरन की आवाज़ भी थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं पर टाइगर का मूवमेंट हो। ये वही बिजरानी रेंज है सामने जो अभी मैंने आपको होम स्टे से दिखाई थी। तो यहाँ पर भी एक्चुअली टाइगर की मूवमेंट रहती है। तो यही वो एरिया है जहाँ से टाइगर उतर करके इधर नीचे की तरफ घाटी की तरफ जाता है। यहाँ इस तरफ यहाँ पर जो नीचे आपको मैदान दिखाई दे रहे हैं ये टाइगर का फेवरेट एरिया है क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे छोटे से झाड़ दिखाई देंगे जिसमें टाइगर छुप करके बैठ जाते हैं और अपने प्रे का वेट करते हैं। वो उस जगह पर जैकॉल भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे दिखा मतलब उसको। हाँ कल ही की कल रात को 1:30 बजे पहले लेपर्ड जाते गए आराम से किल के 2 बरा होगा कहीं पे। फिर ये लोग भी थे सामने उसके साथ जा रहे थे और जैसे ही ये लोग आए और जैसे ही आगे को बढ़ते बढ़ते सामने पड़ जाके पकड़ दिया। मगर जब उन्होंने पकड़ा उसकी आवाज भी नहीं निकली। सांबर को हिरन का बच्चा ही था। अच्छा, ये अपने इसी रोड पे ही सामने। हाँ इसी रोड पे और दिखता कहाँ है। यही रोड है या तो ये रोड है या तो ये सामने यहाँ तक आगे चले जाओ ये मर्चुअल लाइन में आधे तक। वहाँ उससे पहले जो गेस्ट आया था उसको मर्चुअल वाली पे टाइगर और लेपर्ड दोनों दिखे। और रात में क्या बजे ये इंसिडेंट हुआ? कुछ नहीं वो तो 1:30 बजे हुआ रात में 1:30 बजे। अब 1:30 बजे के आदमी उठेगा थोड़ी ना। ये बताइए। अभी यहाँ पर मुझे एक भैया मिले हैं और भैया ने एक्चुअली में वो इंसिडेंट देखा जो अभी दीपक भाई ने बताया है। वो लेपर्ड का इंसिडेंट भैया ने अपनी आंखों से देखा है। तो भैया थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करिए आपने क्या देखा है। रात को हम 12 बजे के आसपास दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि हम चलो एक रूट लेके आते हैं, घूम के आते हैं पनोद नाले तक। तो 2-3 चक्कर काटे, उस टाइम पे तो कुछ दिखा नहीं।
खाली डियर थे और बिल्कुल शांत था जंगल, एकदम से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई एनिमल होता ही है कि नहीं होता। और इतनी देर में थोड़ी आगे गए और वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉलिंग वॉलिंग होने लग गई और हम थोड़ा सा रुक गए। और यहाँ पे क्या है, थोड़ी हॉरर एक्टिविटीज भी काफी होती है रात को। अच्छा, हाँ, ऐसा डर सा लगता है कि एकदम शांत है जंगल, पत्तों की आवाजें आ रही हैं। और थोड़ी देर बाद देखा तो आगे लेपर्ड बैठा हुआ आराम से, और हिरन वीरन बैठे और वो स्ट्रेस कॉल कर रहे हैं। और एकदम से उसने पोजीशन बनाई और अटैक करने की, और अटैक किया उसके ऊपर भागते भागते। और एकदम से छोटी सी आवाज आई थी हिरन की दबोचने की। उसके बाद तो वहाँ पे एकदम से भगदड़ मच गई हिरन की, और दूर भाई दूर तक साहब। स्ट्रेस कॉल, दूर दूर तक स्ट्रेस कॉल हो रही है। भाई साहब, कुछ आप लोगों को तो माहौल था मजा आ रात गया को। होगा, बिल्कुल, वंस इन बहुत लाइफ टाइम adventure। वाला मोमेंट मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा एडवेंचर हुआ रात को और बहुत मजा आया। तो देखिए, यहाँ पर कल जो रुके हुए थे उन्होंने एक जबरदस्त वाला माहौल देखा जंगल का। होप कि हमें भी देखने को मिलता है। शाविला से निकल करके आप लेफ्ट लीजिए, जहाँ से मैंने आपको ऊपर बालकनी से दिखाया था कि आप बहुत ही इजीली कोसी नदी पर पहुँच जाएंगे। अभी मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ जो कच्चा है और कोसी नदी की तरफ जा रहा है। और देखिए ये रास्ता कोसी नदी की तरफ जा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया है। ये एरिया है जिसका नाम लगता है मोहान। यहाँ पर आपको कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ये एरिया धीरे धीरे से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने लगे हैं क्योंकि ये सब वो एरिया है जहाँ पर आकर के आप इजीली टाइगर देख सकते हो। द ओनली थिंग विच यू नीड टू हैव इज पेशेंस। तो अभी चलते चलते मैं अच्छी खासी दूर आ गया हूँ, और मैं अगर आपको दिखाऊं और आप अपनी स्क्रीन पर ये लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हो, इस जगह पर यहाँ पीछे एक कबीला रिजॉर्ट है। बस इसी रिजॉर्ट के पीछे कोसी नदी है। इस तरीके के एरियाज़ में पैदल चलना अपने आप में एक अलग ही तरीके का एडवेंचर है। यहाँ पर आपको पैदल चलते हुए इस तरीके की फीलिंग हर समय रहेगी कि ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर आपको दिख जाए। मैं इस रिजॉर्ट की आपसे बात कर रहा था अभी, कबीला रिजॉर्ट है। शाम के टाइम पर जब सूरज डूबने लगता है तो जंगल से हिरन और भी दूसरे जानवर निकल करके इस तरफ एरिया में मूव करने लगते हैं, ओपन एरिया में। अभी इस समय क्योंकि धूप का समय है तो बहुत ज़्यादा जानवर इस टाइम ओपन जगहों पर आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से वो कहीं ना कहीं पहाड़ों में या पेड़ों के नीचे छुप करके बैठे रहते हैं। और ये एरिया जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, यहाँ पर कहीं पर भी कोई इस तरीके के आपको पेड़ नहीं दिखाई देंगे जहाँ पर आपको छाया मिल जाए। तो एक्चुअल में जंगल एक ऐसी जगह है जिसके लिए ये कहा जाता है कि जंगल रात में एक्टिव होता है। रात में डिनर करके कहीं पर निकलेंगे, देखते हैं कि हमें रात में किस तरीके के जानवर दिखाई देते हैं। आप चाहो तो गाड़ी से भी आ सकते हो कोसी नदी तक, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको कोई रोड तो नहीं बना हुआ मिलेगा, लेकिन अ बिट ऑफ ऑफ रोडिंग रोड थोड़ा सा पथरीला है। तो बस उसी में चलते हुए आप इजीली कोसी नदी तक पहुंच जाओगे। अगर आप फैमिली के साथ हो तो स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि आप गाड़ी से ही कोसी नदी तक जाओ, और मेक श्योर कि वहाँ पर भी अगर आप गाड़ी से उतरते हो तो बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ आप देखते रहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि आप नदी और यहाँ के जंगल की खूबसूरती देखने में इतना ज़्यादा खो जाएं कि आपको यही एहसास ना हो यहाँ पर चारों तरफ जंगली जानवर हैं। लेकिन अभी जैसे कि दिन का समय है तो यहाँ पर लोकल लोग बहुत सारे आपको दिखाई दे जाएंगे चलते फिरते। यहाँ पर लोग इवन आपको अपने खेतों में काम करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं कोसी नदी पर। देखते हैं अभी इसमें कितना पानी है, और अगर पॉसिबल होता है तो थोड़ी देर कोसी नदी में एक आध डुबकी भी लगा लेते हैं। ये जो गांव आपको सामने दिखाई दे रहा है ये चुकम गांव है। यहाँ पर भी अभी हमें पता लगा है कि एक कॉटेज या आप कह सकते हो एक छोटा सा रिजॉर्ट टाइप का बन गया है। वो देखो, अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हो तो एक जिप्सी नदी को पार करती हुई इधर आ रही है मोहान जाने के लिए। जंगल एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको तो ये पता नहीं होता है कि आप जानवर देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, आप टाइगर देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि टाइगर या कोई भी जंगली जानवर आपको कहीं ना कहीं से देख रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी आप इस तरीके की जगह पर आ रहे हो, मेक श्योर कि आप थोड़े से चौकन्ना रहो, थोड़े से एक्टिव मोड में रहो, क्योंकि इन्हीं जगहों पर यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि
टाइगर्स आते हैं, यहाँ पर टाइगर्स को चलते हुए देखा गया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम रात का समय ऐसा होता है जब यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो दिन के समय तो लोकल्स बोलते हैं कि यहाँ पर आप इजीली कोसी नदी तक आ सकते हो और इतना कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर पानी कितना गहरा है। यहाँ पर पानी यूजुअली यहाँ तक रहता होगा, लेकिन क्योंकि अभी बारिश का समय नहीं है तो यहाँ पर पानी भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक कि हम इस पानी में जा सकते हैं। अगर आप जंगल का मज़ा लेना चाहते हो और आप आना चाहते हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और रुकना चाहते हो इस एक ऐसी जगह पर जो कि एक्चुअली जंगल के बीचों बीच ये होम स्टे है। तो अभी तो यहाँ पर कई सारे होम स्टेज और रिजॉर्ट हो गए हैं इस एरिया में, लेकिन अभी भी यहाँ पर एनिमल्स का मूवमेंट अच्छा खासा रहता है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको रामनगर आना है, बीट यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली और बीट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम लखनऊ और कानपुर। तो आपको आना रामनगर ही है। रामनगर से मोहान के लिए रास्ता जाता है जो कि 20 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पर आओ, आकर के यहाँ पर शाह विला है अगर आप होम स्टे में रुकना चाहते हो, और अगर आप रुकना चाहते हो किसी अच्छे रिजॉर्ट में तो उसके लिए यहाँ पर कई सारे रिजॉर्ट्स भी हैं। तो मैं अगर बात करूँ प्राइजेस की तो प्राइस आपको अप्रॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में रूम। आपको रूम में एसी भी मिलेगा, और क्योंकि ये होम स्टे है तो इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप खाना खाने के लिए चाहते हो कि आप कहीं घूमने निकलते हो तो रामनगर जा कर के भी आप अपना लंच कर सकते हो। यहाँ से नैनीताल करीब 85 किलोमीटर्स है। तो अगर आप चाहते हो कहीं ऊपर हिल्स में जाना तो आप वहाँ पर भी यहाँ से जा सकते हो, जिसमें करीब आपको लगने वाले हैं 3 से 3.5 घंटे मैक्स टू मैक्स। अभी चलते हैं, थोड़ा सा चल करके पानी को एंजॉय करते हैं। ये वो कोसी नदी है जिसमें अभी हम नहा करके बाहर निकले हैं। मज़ा बहुत आया, पानी बहुत गजब का था, ठंडा पानी था। यहाँ पर सूरज जस्ट सामने से पड़ रहा है, धूप अच्छी खासी तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ है कि अब यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जब तक पानी के अंदर थे जब तक तो बड़ा सही लग रहा था, पानी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ठंडा था, लेकिन पानी से बाहर निकलने के बाद अब यहाँ पर गर्मी सी फील हो रही है। तो अब यहाँ से चलते हैं अपने होम स्टे की तरफ और देखते हैं कि अभी आगे हमें कहाँ पर जाना है। कुछ हम लोगों ने एक्चुअली इस ट्रिप के लिए प्लान नहीं किया था, इट वाज अ कंप्लीट रैंडम ट्रिप। तो बस चले आए हैं, यहाँ पर लोकल से पता कर रहे हैं और बस कहीं भी इधर उधर कहीं भी चल करके बस वाइल्ड लाइफ एंजॉय करनी है, जंगल एंजॉय करना है। अभी हम लोग रामनगर आए हुए थे, रामनगर से हम लोग वापस लौट रहे हैं। तो अभी हमने एक दूसरा रूट लिया है, दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। लोग जो साथ में हैं वो थोड़ा सा डर भी रहे, घबरा भी रहे, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस रूट पर आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल हमने गूगल पर लगा लिया है और देखते हुए चल रहे हैं। फॉरेस्ट तो अच्छा खासा डेंस है और कई सारे हमें जानवर भी देखने को मिले, जैसे चीतल, सांबर इसी रोड पर। तो देखते हैं आगे, शायद हमारा इनकाउंटर किसी टाइगर से हो जाए अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो। यहाँ जंगल में कहीं कहीं पर आग लगी हुई है। अब नहीं पता कि ये खुद से लगी हुई है या लगाई गई है, क्योंकि अक्सर इस तरीके की आग वन विभाग वाले भी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे झाड़ होते हैं उन्हें जला करके ख़त्म कर दिया जाए, तो इससे कभी भी बाघ यहाँ पर घात लगा करके नहीं बैठता। आज मेरी वीडियो देख बना दे। रुक जाओ, नहीं गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो।
अभी हम पहुंच गए हैं वापस शाहविला और यहाँ पर चल करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर बालकनी में बैठ करके आप वाइल्ड लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हो। दूसरा है और वो टॉर्च टेबल रखो, सभी जूम करो। This was really unforgettable experience watching these wild animals in their natural habitat. So next time we will try stay in the FRH deep into the core of the jungle and share the important details which will help you visit here and have fun with your friends and family.